To be an actor, first you need to know what is acting. सीखना है तो क्या सीखना है, पहुंचना है तो कहाँ पहुंचना है। तो ये एक्टिंग एकदम ही शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि हमने एक फॉर्म फिलअप किया और वहां हमने जमा दिया और हमारी नौकरी हो गई। एक फिल्म कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह गया, मुझे बंदूक पकड़ा दिया, सिर्फ गोली नहीं निकलता है उसमें, सब कुछ है उसमें, और मुझे 5-10 मिनट के अंदर उसको सीखना पड़ा, कैसे लगाओ, कैसे करो। और तो सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि व्हाट इज एक्टिंग। बहुत सारे ऐसे किताब हैं जो आप लोग किताब पढ़ के जानना चाहते हैं कि एक्टर कैसे बना जाए, यूट्यूब में या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन वहां से सिर्फ आप दूसरों का ओपिनियन जान सकते हैं। अगर आपको एक बेहतरीन कलाकार बनना है, बेहतरीन एक्टर बनना है, तो आपको वो दूसरे चीज जो हैं, बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे फिल्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के लेक्चर्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं। तो वहां जैसे ही आप चीजों को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चलता है, और बहुत कुछ के अंदर से आपको अपना कुछ बनाना है। और ये अपना कुछ बनाने के लिए पहले तो जानो, पहले जानते जानते कई साल लग जाते, फिर उसके बाद अपना कुछ बनाओ, उसके लिए कई साल लग जाते। तो ये एक्टिंग एकदम ही शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि हमने एक फॉर्म फिलअप किया और वहां हमने जमा दिया और हमारी नौकरी हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। बचपन से हम पढ़ते आते हैं, क्लास 1, उसके पहले भी केजी वगैरह वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, और ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद और एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं। मतलब जिंदगी के 20 साल लगभग हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जिंदगी के 20 साल हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक नौकरी मिलता है। आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, आप ऑफिसर बनने के लिए पढ़ते हैं, आप पुलिस वाला बनने के लिए पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, बीएसएफ में लोग जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ते हैं। हर चीज़ में दुनिया में अगर आपको कुछ करना है, उसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्टिंग भी हम सीख सकते हैं, अपने हिसाब से सीख सकते हैं, कोई आपको सिखा नहीं सकता। मैं आपको आगे सारे वीडियोस में बता सकता हूँ एक्टर का टूल्स और एक्टिंग के टूल्स। ये टूल्स जैसे आप सीख लेंगे और हर रोज़ इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे। लेकिन घर बैठ के आप एक मिनिमम चीज़ ही सीख सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। जैसे ही आप बाहर जाके काम करना शुरू करेंगे, आप थिएटर करेंगे, आप फिल्मों में काम करेंगे, आप किसी को असिस्ट करेंगे, जो भी आप करेंगे इससे रिलेटेड, थिएटर और फिल्म दोनों ही मीडियम है। स्टेज और मीडिया, एक्टिंग करने की दो ही जगह है। तो स्टेज में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे स्टेज में आप मान लो कि थिएटर हो गया, अलग अलग फोक फॉर्म्स हो गए, फिर मीडिया में अगर देख लो आप, सीरियल्स हो गए, वीडियो एल्बम्स हो गए, फिल्म हो गए, कमर्शियल फिल्म, पैरेलल फिल्म्स, वेब सीरीज, है ना, यूट्यूब के कंटेंट बनाते हैं लोग। तो बहुत अलग अलग तरीके के ऐसे मीडियम्स हैं। तो सब चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है एक्टिंग। एक्टिंग कोई कहता है कि प्रोड्यूसिंग द ट्रूथ, कोई कहता है बिलीवेबिलिटी, कोई कहता है एक्टिंग इज डूइंग, एक्टिंग इज रिक्रिएटिंग, एक्टिंग इज रिक्रिएटिंग लाइफ। तो मैंने जब ये सब चीज़ पढ़ा, मुझे लगा हाँ, एक्टिंग इज रियली रिक्रिएटिंग लाइफ ट्रूथफुली थ्रू योर इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन पावर। मेरे लिए ये डेफिनेशन क्रिएट हुआ क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है और जो इमेजिनेशन है, वो एक एक्टिंग के टूल्स मैं मानता हूँ। इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन ये बहुत बड़ी चीज़ है जिंदगी को समझने के लिए, क्योंकि लाइफ को ही हर बार आप रिक्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर आपकी जिंदगी में है। अगर कल को आपको कोई रास्ते में कोई सफाई कर रहा है, उसका किरदार करना है, या कोई बर्तन बेचता है, उसका किरदार करना है, आपको कोई आप पापा मम्मी जो भी है बने ही नहीं आप जिस उम्र में है, लेकिन आपको बताया गया कि 24 साल का एक लड़का है जिसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। तो फिर आपको वो देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अच्छा ये है वो है। तो इसलिए जानने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, इसलिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ एक्टिंग की किताब पढ़ के या एक्टिंग लेसन लेके सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखा जा सकता। एक्टिंग सीखने के लिए जिंदगी को बहुत गहराई से, बहुत करीब से जानने की ज़रूरत है। हर वो इंसान को जानने की ज़रूरत है जिससे आप मिलते हैं, जिनको आप देखते हैं, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ये हो, वो हो, जिससे आपका झगड़ा हो, गुस्सा हो, ये क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें, कौन क्या कर रहा है, एकदम से ऐसे आँख कान खुला। और इसके बाद ना धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन जो है वो हैबिट हो जाता है। अब कुछ चीज़ें अपने इमेजिनेशन, कल्पना से लाना पड़ता है। अभी पेरिस से वापस आए हैं 10 साल पढ़ने के बाद, मम्मी से मिल रहे हैं। तो कैसे करेंगे आप? अगर आप पेरिस से वापस नहीं आए, पेरिस के स्ट्रक्चर का आपको पता ही नहीं होगा। हाँ,
रिसर्च करो पेरिस में क्या होता है नहीं होता है, वो कैसे बोलते हैं कैसे करते हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, इसके साथ इमेजिनेशन भी आ जाता है। तो कितना ऑब्जर्वेशन है कितना इमेजिनेशन है वो डिपेंड करता है, लेकिन ये 100% जो है ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन वही आपको लाइफ को समझा देगा। और उसको जब आप रिक्रिएट करेंगे, खुद बिलीव करेंगे। बिलीवेबिलिटी एक बहुत बड़ा शब्द है। बी ऑलवेज बी ट्रूथफुल। आप ट्रूथफुल रहेंगे, अपने आप से आप सच बोलेंगे। दुनिया से चाहे आप क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप से जब आप सच बोलेंगे तो आप किसी के लिए खराब भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं। ये किसी को मैं ऐसे बोल रहा हूं, किसी को वैसे बोल रहा हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं। तो आपको अगर वो चीज आपके अंदर होगा कि हाँ आप सामने वाले से कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक्टिंग में भी आपको रिएक्ट ही करना पड़ता है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरों की चीज़ों को कैसे लेते हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं उसको कैसे दबाया जाए, उसके बाद आप चीज़ों को खुद से बिलीव कर पाएंगे कि हाँ मैं ये कैरेक्टर हूँ। और जब आप बिलीव करेंगे आपके सामने जो ऑडियंस है वो भी बिलीव करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत है, इसलिए एजुकेशन की ज़रूरत है। सो दिस इज एक्टिंग। एंड जब आपको एक्टिंग सीखना है तो थिएटर की बात क्यों आ जाती है, क्योंकि थिएटर एक पाठशाला है जहां बचपन से आप स्कूल में जाते हैं। फिल्म मीडियम जो है, अगर मीडिया की बात करूं तो मीडिया में हमेशा आपको पैसे दिए जाएंगे और पैसा लेके आप काम करो और निकलो। आप सीख नहीं सकते वहां पे। आप टाइम इज मनी, मीडिया में टाइम इज मनी। आप यहाँ खड़े हैं, आपको बोला गया अच्छा चलो 1000 रुपए दिए या 2000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिए, जो भी दिए, 100 रुपए भी दिए, लेकिन आपको पैसा दिया गया है और आपको जो चाहेंगे वो आपको करके देना है, तो वो सीखना तो पड़ेगा। क्या करोगे आप? जैसे मैं अभी काम करने गया, एक फिल्म कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह गया, मुझे बंदूक पकड़ा दिया, सिर्फ गोली नहीं निकलता है उसमें से, सब कुछ है उसमें, और मुझे 5-10 मिनट के अंदर उसको सीखना पड़ा कैसे लगाओ कैसे करो। और वो 1970s का बंदूक है। 1971 जो वॉर हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया, तो वहाँ का वो सीन चल रहा है, मैं जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें वो रोप में चढ़ो, फिर नीचे से जाओ, उठो, ये करो वो करो, उल्टा लटको। तो वो सब तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हाँ वो मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक ट्रेनिंग लिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मेरा ट्रेनिंग है, मैंने उससे पहले थिएटर किया है। तो जिसका जितना ट्रेनिंग है वो उतना ही आगे जा सकता है, उसका विजन उतना बड़ा होता है, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। सिर्फ डायलॉग बोल देना इज नॉट एक्टिंग, डायलॉग सबसे अंत में होता है। ओके, सो इसलिए थिएटर करना जरूरी है। थिएटर करके हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो एक एक्टर की जिंदगी में ज़रूरत है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कोऑर्डिनेशन विद पीपल्स, आपके सामने वाले लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से। आप एक बेहतर इंसान आपको एक थिएटर बना देता है, और एक बेहतर इंसान जो बहुत अपने आप में ऑनेस्ट है वही बन सकता है। तो चलिए फिर आगे सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है उसको शुरू करते हैं।